तो पीजीआई चंडीगढ़ में काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि पीजीआई चंडीगढ़, रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल्ड गाइडलाइंस। तो एक एक जानकारी आपको दी जाएगी, वीडियो के साथ बने रहें। पीजीआई चंडीगढ़ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया हु फिलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन, वो भी मैं आपको बता दूंगा नीचे। 41 पोस्ट निकली है ग्रुप ए बी सी तीनों ही ग्रुप के लिए, एंड 1 पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए फॉर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब के लिए, और बाकी है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, तो पक्की सरकारी नौकरी है। आवेदन कब से कर सकते हैं? 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 25 जनवरी लास्ट डेट है, काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी आप लास्ट डेट का इंतजार न करें। फीस की बात करें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एग्जेम्प्टेड है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 800 रुपये है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस अगर कोई लगते होंगे तो वो भी आपको पे करने होंगे। बाकी सभी कैटेगरी, चाहे आप ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। द कैंडिडेट कैन डिपॉजिट द अबव एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन मोड, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेमेंट थ्रू यूपीआई मे बी अवॉइडेड। तो इन्होंने रेड में लिख दिया कि आप अवॉइड करें यूपीआई के थ्रू, आप डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी कैंसल्ड। तो अप्लाई करने से पहले जांच लें कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है कि नहीं। ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस रिक्रूटमेंट इंक्लूडिंग एडेंडम, कोरिजेंडम, अपडेट्स इफ एनी, नोटिस ऑफ सीबीटी, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। जो भी नई जानकारी देनी होगी, तो वेबसाइट कौन सी है? pgimer.edu.in। All applicants are advised to read the guidelines as per Ministry of HRD published in Gazette of India. All the diploma degree awarded through open and distance learning education mode by the university as by an act of parliament or state institution importance declared under itna and have been approved by the university grant commission accordingly unless such diploma degree are recognized for the relevant period क्वालिफिकेशन। तो एक बार आप ये पढ़ लेना। डिटेल ऑफ वैकेंसीज तो बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की ग्रुप ए की ये वैकेंसी है, क्लास 1 का ऑफिसर है, एक ही वैकेंसी है। असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर 2 वैकेंसी है। मेडिकल फिजिस्ट, उसके बाद है ट्यूटर, मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस, असिस्टेंट डाइटिशियन, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लाइब्रेरी क्लर्क, अब आ गई हमारे काम की जॉब, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 लॉन्ड्री। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 है, लाइब्रेरी क्लर्क की 1 है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 है, और मेडिकल ऑफिसर की जैसा बताया था 1 वैकेंसी है संगरूर पंजाब में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की ये क्लास 1 है, तो सैलरी तो हाई होनी है, लेवल 11 की 67,700 स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी। रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन including first or second schedule of part 2 of the third schedule other than licentiate qualification to the Indian Medical Council, holder of education qualification included in part 2, 5 साल का एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक, द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल। अब बात करते हैं असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की। मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन, वही जो पर दी थी यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेम है, यहाँ पर भी बस 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर ब्लड बैंक में। मेडिकल फिजिस्ट एमएससी कर रखी हो मेडिकल फिजिक्स में या फिर इक्विवेलेंट, या फिर एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन रेडियोलॉजिकल मेडिकल फिजिक्स, या फिर एमएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोलॉजी, तो आगे आप पढ़ लीजिए। 5 साल का एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर। ट्यूटर बीएससी नर्सिंग 5 साल, एमएससी नर्सिंग विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, एमएससी नर्सिंग एटलीस्ट 2 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, और है बीच में, आप देख लें। मेडिकल ऑफिसर वही जो ऊपर क्वालिफिकेशन थी पहली पोस्ट के लिए। मेडिकल ऑफिसर स्टाफ क्लिनिक सेम क्वालिफिकेशन है। फिजियोथेरेपिस्ट 12वीं पास साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। टेक्निकल ऑफिसर डायलिसिस डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा हो या फिर 4 साल का पार्ट टाइम डिप्लोमा भी चलेगा। असिस्टेंट डाइटिशियन लेवल 6 की सैलरी है, 35,400 बेसिक रहेगी स्टार्टिंग में। एमएससी मांग रखी है फूड एंड न्यूट्रिशन में, 2 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। हाइट 170 सेंटीमीटर हो, विजन 6/6 हो, 5 साल का अनुभव हो, डिजायरेबल आर्म फोर्सेज में होंगे तो प्राथमिकता दी जाएगी। लाइब्रेरी क्लर्क 10वीं पास मांगा गया है केवल, साइंस में नहीं, मतलब साइंस भी पढ़ी हो। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, 3 साल का एक्सपीरियंस। हैंडलिंग बुक एंड जर्नल्स,
डाटा एंट्री ऑपरेटर 25,500 स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी, 12वीं पास मांगा गया है। शुड पोजेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8,000 कीज आप दबा पाएँ 1 घंटे में, इस प्रकार की आपकी स्पीड होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड लॉन्ड्री 18,000 बेसिक रहेगी, 10वीं पास, ITI 2 साल का एक्सपीरियंस। और आगे देख लेते हैं कुछ मेन बातें। एज रिलैक्सेशन जो दी जाती है रिजर्व कैटेगरी को, यहाँ पर भी है। SC ST को 5, OBC को 3, PWBD को 10, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर SC ST से है तो 15, OBC से है तो 13, ऐसे ही आप आगे देख लें। यहाँ पर काफ़ी सारी एज रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट पहले से किसी सरकारी विभाग में काम कर रहा है तो अपने एम्प्लॉयर से NOC ले लें। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ग्रुप ए में जो वैकेंसी है उसका CBT में 85 क्वेश्चंस आएंगे 85 मिनट के लिए, 85 मार्क्स के। इंटरव्यू 15 मार्क्स, 100 मार्क्स आपके टोटल हो गए। और B और C के लिए 100 MCQ आएंगे, 100 मार्क्स के, 100 मिनट्स मिलेंगे और इंटरव्यू नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 40% फॉर जनरल EWS, बाकी के लिए 35%। इंग्लिश लैंग्वेज में होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑन ऑल इंडिया बेसिस एट एग्जामिनेशन सिटीज मेंशन्ड इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ। आगे बताया गया है। ईच क्वेश्चन शेल कैरी 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 मार्क्स की, इस बात का आप ध्यान रखें। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ CBT, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एग्जाम एज पर द अबव प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया विल बी शॉर्ट लिस्टेड कैटेगरी वाइज फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। फॉर पोस्ट वेयर नो स्किल टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड इक्वल टू 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। फॉर पोस्ट वेयर स्किल टेस्ट जहाँ पर रखा गया वहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, क्योंकि स्किल टेस्ट में भी कुछ कैंडिडेट छट जाएंगे। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन वो स्टार्टिंग में आपको अपीयर होने देंगे, बाद में जब आप DV करवाएंगे तब अगर आप फिलफिल नहीं कर रहे होंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन तब आपको बाहर किया जा सकता है, तो ध्यान रखें। अब स्किल टेस्ट जैसे कि शॉर्ट हैंड स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है, विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ ट्रेड या टाइप टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको देना होगा। इंटरव्यू ग्रुप ए के लिए है 15 मार्क्स का। प्रोविजनल रिजल्ट बाद में निकालेंगे, वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। DV आपका होगा, तो जो भी फॉर्म आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। अम्बाला, भटिंडा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून, दिल्ली NCR, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, नागपुर, सब जगह है। अगर आप हरियाणा से है तो अम्बाला में है, पंजाब से तो बठिंडे में है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़, मोहाली है, दिल्ली NCR भी है, तो रीचेबल सेंटर्स हैं। सिलेबस, द सिलेबस ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल कोर्स एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन रिक्रूटमेंट रूल्स। तो जो भी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी उस तरह का आपसे सिलेबस एक्सपेक्ट किया जाता है। टाई केसेस में क्या होगा? अगर 2 कैंडिडेट के बराबर मार्क आ जाएं, फर्स्ट बाय यूजिंग नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, तो जिसके सबसे ज़्यादा गलत आंसर होंगे नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसको पीछे कर दिया जाएगा, और जिसके कम होंगे उसे आगे कर दिया जाएगा। इफ़ नॉट रिजॉल्व बाय अबव, अगर पहले में भी ऐसा ही बराबर आ जाते हैं फिर क्या होगा? तो एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10+2 एग्जामिनेशन वेयर कैंडिडेट विद हायर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी प्लेस्ड इन हायर इन मेरिट। तो जिसके 12वीं में ज़्यादा परसेंटेज होंगे उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इफ अगर सेकंड पॉइंट से भी बात नहीं बनती है तो द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिक स्टैंडर्ड, तो 10वीं में जिसके ज़्यादा होंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो डेट ऑफ बर्थ में जो उम्र में ज़्यादा बड़ा होगा, उम्र में बड़ा होगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। जो जो इन्होंने फ़ोटो के, सिग्नेचर के, किलोबाइट्स के बता रखे हैं वो आप ज़रूर चेक कर लें। ऑनलाइन ही एडिट हो जाता है, गूगल पे सर्च कर लेना। वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर लें। इंपॉर्टेंट नोट, ये चीज़ें पढ़ लें। जो भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम दे रखा है केवल वही लिखें, और जैसे इन्होंने फोटोग्राफ बता रखी है ऐसे साफ साफ आपका चेहरा दिखता हो। द फोटोग्राफ मस्ट बी स्नैप्ड इंडिकेटिंग नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ। तो नाम और डेट फोटोग्राफ के नीचे होनी चाहिए। द नेम एंड डेट ऑन द फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियर एंड लेजिबल। ठीक है, कोई आपको कैप नहीं पहननी है, गूगल्स नहीं पहनने हैं द फोटो, हाउएवर स्पेक्टिकल्स आर अलाउड। तो अगर चश्मा है तो वो अलाउड है। द फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अनअटेस्टेड। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी है कि कैंडिडेट को लगता है कि आप फोटो अटेस्ट करवानी है तो अनअटेस्टेड रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर पढ़ लें। TAD आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप स्वेच्छा से एग्जाम देने जा रहे हैं।
लाइकली कॉज क्या रिजेक्शन कब हो सकती है? अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ देते हैं, आप पेमेंट ऑफ फीस नहीं करते हैं, तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मिसकंडक्ट आप कोई करे ना, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ही ना करे, तो बात ही नहीं उठनी चाहिए सब चीज़ों की। डिसक्वालिफिकेशन भी है कुछ, नो पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और वही एक से ज़्यादा अगर स्पाउस लिविंग है उसके साथ शादी कर ली, वही वाली बातें हैं सारी, तो आप अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, ये एनेक्सर्स हैं। अगर आप किसी प्रकार का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये सारे एनेक्सर्स आप एक बार देख लें। EWS का है, ये स्क्राइब के लिए भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें। तो अब आपका काम रह गया कि आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन आवेदन करने हैं। और इसी प्रकार की जानकारी मेरे चैनल पर उपलब्ध होती रहती है। ऑल ओवर इंडिया से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, मेरा मकसद है कि आपके पास जल्द से जल्द नौकरी हो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।